पावन पवित्र धम्मवीरियो बुद्ध विहार में रतनवीरियो बुद्ध विहार में माननीय बहन जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, उनके 69वें जन्मदिन के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और माननीय बहन जी 27 को प्राप्त हों, उससे भी आगे निकलें, ऐसी मैं इस बुद्ध विहार से मंगल कामना करता हूं। और उसी के साथ साथ मंगल कामना और साधुवाद के साथ ही इधर तथागत की पावन स्मृति के साथ साथ मैं अपने सभी संत महापुरुषों को नमन करता हूं, विशेषकर उस शख्सियत को जिस शख्सियत ने हमको हमारे संत महापुरुषों से पहचान करा दी, उनके विषय में पूरी जानकारी दी, आप लोगों के लिए बहुजन समाज पार्टी दी, BBF दिया, DS4 बनाई और हमारे जैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए बामसेफ बनाया। और उससे भी बड़ी बात, जो 1984 से पहले इस देश में बाबा साहिब का नाम इतने बड़े पैमाने पर लेने वाले लोग नहीं थे, आज बाबा साहिब को घर घर तक पहुंचा दिया, संसार भर में पहुंचा दिया। ऐसी शख्सियत मान्यवर कांशीराम साहब को भी नमन करना चाहूँगा। और साथियों, चूंकि मैं यहाँ आने से पहले हमारा चूंकि नॉमिनेशन का रोजाना का दिनचर्या चल रही है, गुप्ता जी आज सबमिट करके आए हैं, मैं दिल्ली कैंट से नमित गौतम उनके साथ था दिल्ली कैंट के उस पर RO ऑफिस में। तो वहाँ चूंकि हमारी नई उम्र के जो बालक हैं, नए जनरेशन के हैं, वो अभी पुराने वाली परंपरा को बिल्कुल अभी छोड़ देना चाहते हैं, जबकि बड़ी उम्र के बगैर छोटी उम्र का आदमी एक कदम भी आगे नहीं चल पाएगा। ऑनलाइन की बात करते रहे, मैंने कहा भैया इस नॉमिनेशन फॉर्म को आसानी से भर लो, हाथ से भर लो, अगर वकील को पैसा नहीं देना चाहते। लेकिन वो मेरा बेटा नहीं माना, उसने कल ऑनलाइन सबमिट कर दिया, उधर प्रॉब्लम आ गई। आज फिर उनको मैनुअल के लिए भेजा है, कल को हम लोग उसको नॉमिनेट कराएंगे। और इधर हमारा जो करोलबाग जिला है, पटेल नगर हो गया है, मेरे साथ एक और विधानसभा क्षेत्र लगा है माधीपुर, उधर से हो गया है, राजनगर भी बिल्कुल तैयारी में है, करोलबाग भी तैयारी में है। ये सारा काम करके तो मैं चूंकि बहुत सारे लोग इधर जानते भी होंगे, मैं टीवी डिबेटर भी हूँ, तो मुझे न्योता आ गया वहां से TV9 से। और मुद्दा ये था कि बहुजन समाज पार्टी पूरे इस देश के जितने राजनीतिक दल हैं, उनमें भी जो मुख्य है भाजपा का विकल्प अगर कोई है भारत में तो वो बसपा है। इस मुद्दे पर डिबेट थी, बहुत तेज पत्रकार है, मैंने उनसे वही बात कही और मैं आपसे भी कह रहा हूं कि पहले जो राजनीति होती थी वो राजनीति सिद्धांतों की होती थी,
विचारधारा की होती थी, ख्यालातों की होती थी, और जो बढ़िया बढ़िया नीति बनाई होती थी जन कल्याण के लिए, ऐसी नीति को सरकार में आकर के लागू करने के लिए सरकार बना करती थी, राजनीति होती थी। पर आज इसके बिल्कुल उलट है। कौन सबसे बड़ा झूठ बोल सकता है, सबसे ज्यादा झूठ बोल सकता है, चाहे भाईचारा खराब हो, चूंकि नियत खराब है, बगैर नियत के कोई बात नहीं बनती है। तभी तो आज अनुशासन प्रशासन में इस देश की छोड़ो, विदेशों तक जिनकी धाक है, जिनका नाम है, ऐसी बहुजन समाज पार्टी की प्रशासक, अनुशासक और देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनकर के जो नमूना पेश किया है, ऐसी माने बहन जी को आज क्यों याद करते हैं? उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, वो मान्यवर जी ने अभी जिक्र आपसे कर दिया। और चूंकि मेरे साथ इस कार्यक्रम में भी हमारे भावी विधायक बैठे हैं, अविनाश गुप्ता जी, मेरी तरह वो भी मुख्य अतिथि हैं। उन्हीं के साथ जो चिरंजीवी लाल जी हैं, रूदल गौतम जी इधर बैठे हैं, और मैंने एक को अभी अनुरोध किया था कि भैया जय भीम जय भारत कह दो, ऐसे दिनेश बैठे हैं, प्रभारी हैं विधानसभा के। और आज तो मैं उनके ही सहारे बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा सारा टाइम उधर लगा, फिर डिबेट में लग गया, घर से फिर मुझे चलना पड़ा इधर के लिए, तो मुझे तो भूख भी लग रही थी। तो मैंने तो उनको ही फोन किया, मैंने कहा भैया तुम ठीक ठाक हो? नो कहा जी। हो कहाँ? नो कीर्तिनगर चूना भट्टी में। मैंने कि तुम्हारी रसोई में कुछ जान है कि नहीं है? बोले हाँ साहब सब कुछ ठीक है। तो मैंने कहा यार कुछ हल्का बना लेना। तो भोजन भी अभी इन्हीं के यहाँ करके आया। तो ये क्या है? आप आजमगढ़ में पैदा हुए हो, मैं बुलंदशहर में पैदा हुआ हूं। धन रहे मानवर कांशीराम साहब, और आज की मां हमारी नेता माने बहन जी, जिनकी बदौलत ये भाईचारा है कि भूख कहीं और जगह लगी है, उसका निपटारा कहीं और जगह हो रहा है। लाला जी पैदा कहीं और जगह हुए होंगे, चुनाव हमारे यहाँ से लड़ रहे हैं, तो आप जैसे 4-5 जे सलम हैं, अगर उन्होंने ही ब्रॉडकास्ट कर दी, और मुझे देखो ना भैया, जब लिंक आ जाएगा तो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। मैं इसी जर्सी में, वहां से नहीं नजर आ रहा होगा मेरा जर्सी, मैं जर्सी उससे बैठा हूं क्या वो जो हजारों करोड़ों लोग उसको देखेंगे, तो इसी जर्सी को, नहीं तो मेरे पास टाई सूट बूट पहन करके मैं गया था आरओ ऑफिस, मैं उनका प्रोसेस पहन जाता। पर नानन भैया दिमाग लगाओ, जब प्रकृति से मिला है कि मेरा ज्यादा से ज्यादा प्रचार कैसे हो सकता है। उन्होंने मेरे से कहा कि भाई मान्य बहन जी वो क्यों नहीं घर से निकल रही है। मैंने कहा कौन कहता है, क्या मंचीय कार्यक्रम नहीं लगे? वो कहते हैं कि मंच से काम नहीं चलेगा। तो भाई हम लोग हैं, कैडर के प्रोग्राम लेते हैं और लोगों को समझाते हैं, और हम यही समझा रहे हैं आजकल, क्योंकि आज जो झूठे झूठे वायदे हो रहे हैं, और मेरा जो वोटर है, समाज का आदमी है, वो उन झूठे वायदों से विचलित हो गया है, भ्रामक की स्थिति में पड़ गया है। तो हमने कहा हम जो लोग कार्यकर्ता लोग लगे हैं, वो हम उसी भ्रम से निकाल रहे हैं समाज को। तो उन्होंने मेरे से सवाल किया कि अब वो स्थिति नहीं है चंद्रा साहब, अब तो टैबलेट से काम नहीं चलेगा, गोली से काम नहीं चलेगा,
क्योंकि जब मैंने कहा माने बहन जी मंचों से सारा काम कर रही है, कौन कहता है बहन जी घर से नहीं निकल रही कि नहीं इतने से काम नहीं चलेगा, ये तो केवल एक गोली है, अब तो इंजेक्शन की जरूरत है समाज को। हमने कहा हम वो भी तैयारी कर रहे हैं, इंजेक्शन भी है हमारे पास, जो पहले थे वो आज भी हैं। तो ऐसे करके हम लोगों से बहुत सारे सवाल करते हैं, कोई कहता है कुछ, कोई कुछ कहता है, लेकिन हम अपने बलबूते पर तटस्थ रहें। और जैसा अभी जिक्र किया, मुझे बताओ ना, अगर आप डिस्कवरी चैनल देखते हो या एक सुबह को 8 साढ़े 8 बजे के आसपास न्यूज नेशन पर जंगल की खबर आती है, उसमें जब आप देखोगे हाथी समूह को, तो उसमें हाथी के छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। तो क्या मेरे अविनाश गुप्ता हाथी के छोटे बच्चे से नहीं नजर आते हैं? डिट्टो। और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, इधर 2 और खड़े हैं, उन्हें किसी को बीजेपी की वोट पड़ सकते हैं, किसी को कांग्रेस की वोट पड़ सकते हैं, तो पढ़े, वोट हमारी ज्यादा है। और आज जब हम सर्वजन की बात कर रहे हैं तो फिर तो 100 की 100 वोट हमारी हो गई। बस एक ही बात है कि आपको साथियों के बीच जाकर के इसी तरह के छोटे छोटे कार्यक्रम लगा करके बस यही समझाना होगा कि हर बार चुनाव में आते हैं, हर बार नए वायदे लाते हैं, लेकिन पूरा एक को भी नहीं करते हैं। फिर अगली बार खड़े होंगे, अगली बार लाएंगे वायदे, अगली बार नए वायदे लाएंगे, पिछले वालों को भूल गए। मैंने कहा अगर गरीबी घटी हो तो मुझे बताओ, महंगाई घटी हो तो बताओ, अन्याय अत्याचार व्यभिचार भ्रष्टाचार घटा हो तो बताओ। हाँ, एक चीज घटी है, भाईचारा घटा है, इंसानियत घटी है, मानवता घटी है, जिससे आज देश में एक असमंजस की स्थिति बनी है। कोई आदमी दावे के साथ ये नहीं कह सकता कि मैं यहां से चलने के बाद अपने घर तक सुरक्षित पहुंच जाऊंगा, क्योंकि सुरक्षा की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं। ये भी नहीं पता है, ये उत्तर प्रदेश में कुंभ लगा रहे हैं। किसी पंडित पुरोहित ने पत्रा में देखा था क्या कि ठंड के मौसम में ही आपको कुंभ लगाना है? मर गया ना वो एनसीपी का मेयर, 20 मरे, हार्ट अटैक होकर के ठंड में। भैया न्यूज देखो, ये तो मैं दिलदार आदमी हूँ, ये तो मैं दिलदार आदमी हूँ कि 72 साल की उम्र में पीछे भी हाथी, फ्रंट पर भी हाथी, और बिल्कुल हाथी की तरह ही जब चिंगारता है ना हाथी, मेरी तरह ही आवाज होती है। तो इस तरीके से चल रहे हैं। ऐसे मैंने पिछले वाली डिबेट में कहा था कि क्या पंडित ने पत्र का अपनी में निकाला था, जंत्री मंत्री जो होती है उनकी, कि 6 दिसंबर 1992 का जो मामला हुआ था, तो 6 दिसंबर को ही क्या बाबरी मस्जिद तोड़नी है? लेकिन तुम जानो या मत जानो, वो जानते हैं कि 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण हुआ था। तो उन्होंने वो सिद्ध किया कि आज से अंबेडकर तुम तो मरे ही थे, आज के दिन, आज से हम तुम्हारे संविधान को भी मारे दे रहे हैं। तो ऐसे करके मैंने जब कहा पिछले वाली डिबेट में बाबा साहेब के जो अपमान के उसमें जो उसने शब्द बोल दिए अमित शाह ने, हमने कहा मुझे एक बार बताओ, ये तीनों बैठे हैं, सपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, इनमें से तीनों की नीयत किसकी बढ़िया है? तीनों ने बेइज्जत किया है बाबा साहेब को,
जीते जी बेइज्जत क्या है? जब 1925-27